दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि देख नहीं सकती थी और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक आदमी उसके घर में घुस जाता है। अब ये आदमी उसके साथ क्या क्या करता है और ये लड़की किस तरह से इस आदमी से अपने आप को बचाती है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम एनजी था। अब दरअसल एनजी अंधी होती है, वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास आई होती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखों को ठीक होने में 3 दिन का वक्त लग जाएगा। एनजी की शादी को अभी कुछ ही साल हुए होते हैं और उसके हस्बैंड का नाम जैक था। खैर, अब इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर आ जाते हैं। अब क्योंकि एनजी देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसके हस्बैंड जैक ने अपने घर के काम काज के लिए एक बाई को रख रखा था जिसका नाम मे था। अब ये जो मे नाम की मैट थी, इसका एक आदमी से चक्कर होता है जिसका नाम कोप था। कोप यहाँ पर मे को किसी शो का टिकट दिखाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ घर के अंदर जैक और एनजी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जैक एनजी को बताता है कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा और अब इसीलिए वो एनजी का फोन लेकर घर से चला जाता है क्योंकि वो अपना फोन चार्ज करना भूल गया था। अब जैक के चले जाने के बाद घर की मैड एनजी से अपनी अस्थमा की दवाई लेने के लिए परमिशन लेती है क्योंकि मे को अस्थमा की बीमारी थी। खैर, अब एनजी अपने घर पर एकदम अकेली थी। अब कुछ देर के बाद एनजी ताजा हवा लेने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। आंगन में बैठकर एनजी अपने एक डॉग के साथ खेल रही थी, लेकिन वो डॉग एनजी के हाथों से निकलकर दूर चला जाता है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम सैम था। सैम उस डॉग को बांध देता है। यहाँ पर सैम एनजी से कहता है कि मुझे जैक से मिलना है क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जिस पर एनजी कहती है कि वो घर पर नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। खैर, अब इसके बाद सैम एनजी को घर के अंदर छोड़कर आता है और कुछ देर बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब एनजी अपने घर के सोफे पर सो जाती है और इसी तरह से अब रात हो जाती है। जब एनजी की आंख खुलती है तो वो पाती है कि बाहर बरसात हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उसका डॉग भी बाहर ही बंधा हुआ है और अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कि सामने सेम खड़ा था। सेम एनजी से कहता है कि तूफान आने की वजह से मुझे घर जाने के लिए टैक्सी नहीं मिली और अब इसीलिए एनजी सेम को घर के अंदर आने देती है। अब वो दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि बातें करते करते एनजी का पैर फिसल जाता है, लेकिन सेम उसे गिरने नहीं देता, वो उसे पकड़ लेता है। अब यहीं से ही सब कुछ गलत होने लगा था क्योंकि सेम की नीयत ठीक नहीं थी। खैर, अब इसके बाद एनजी सेम को खाने के लिए केले देती है। सेम एनजी से कहता है कि बारिश होने की वजह से मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं, जिस पर एनजी कहती है कि तुम जाकर जैक के कपड़े पहन लो। इसके बाद सैम जैक के कपड़े पहन लेता है और उसी के बेड पर जाकर कूदने लगता है। खैर, अब इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। सेम यहाँ पर काफी अजीब बातें बताता है। वो कहता है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है और अब बारिश भी रुक चुकी थी। अब सेम जाने के लिए कहता है और ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब एनजी जब अपने घर में खड़ी होती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर एनजी को लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम है। इसके बाद एनजी नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन सेम पहले से ही बाथरूम में था। सैम दूर से ही उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। तभी सैम थोड़ा सा पानी एनजी के ऊपर डाल देता है, जिससे एनजी डर जाती है, लेकिन उसके चारों तरफ महसूस करने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद एनजी बाथरूम से बाहर आती है। अब वो काफी डर चुकी थी। इसके बाद सैम फिर से वापस आ जाता है और वो नाटक करने लगता है जैसे कि वो घर में से किसी को मारकर बाहर निकाल रहा हो। इसके बाद सैम एनजी के लिए दूध लाने जाता है और सैम दूध में नींद की गोलियां मिला देता है। अब एनजी दूध पी लेती है और सैम फिर से जाने का नाटक करता है। अब इसके बाद एनजी फोन करती है, लेकिन सैम ने पहले से ही फोन की वायरिंग काट दी थी और अब एनजी को नशे की गोलियों की वजह से नींद आ जाती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो पाती है कि सैम फिर से यहाँ पर है। वो उसे खाना खिलाने के लिए नीचे ले आता है। एनजी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, जिस पर सैम पुलिस को फोन करने का नाटक करता है। अब एनजी भी समझ जाती है कि घर में कोई और नहीं है बल्कि सैम ही है जो मुझे परेशान कर रहा है, और इसीलिए एनजी सैम को डराने के लिए उससे कहती है कि जैक जल्द ही घर पर आने वाले हैं। लेकिन सैम एक प्रोफेशनल किडनैपर होता है। उसने घर की बाई को भी बांधकर कार की डिग्गी में कैद कर दिया था। वो एनजी की बातों से नहीं डरता और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी एनजी अपना बचाव करने के लिए सैम को रोड मारती है, लेकिन इससे सैम को और गुस्सा आ जाता है। वो उसकी गर्दन पर काट लेता है। इसके बाद सैम एनजी के लिए खाना बनाता है और अब एनजी जब खाना खाने लगती है तो सैम उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे डॉग को ही मारकर पकाया है। ये बात सुनकर एनजी खाना मुंह से बाहर निकाल देती है, लेकिन सैम एनजी से कहता है कि अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब डर के मारे एनजी को खाना खाना पड़ता है। अब इससे एनजी की तबीयत बिगड़ जाती है, वो उल्टियां करने लगती है। एनजी मदद के लिए काफी आवाजें लगाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब इससे एनजी परेशान होकर रोने लगती है और गुस्से में बाथरूम का सारा सामान भी बिखेर देती है। अब सैम के काफी परेशान कर लेने के बाद एनजी आराम करने के लिए अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन सैम फिर से आकर उसे आवाज
लगाता है और अपनी मसाज कराता है। तभी एनजी को एक आइडिया आता है, वो अस्थमा अटैक का नाटक करने लगती है और इसके बाद सैम एनजी को एक रूम में बंद कर देता है और मैट के पास जाता है और जब वो दवाई ढूंढता है तो उसे उसमें दवाई नहीं मिलती। अब क्योंकि सैम एनजी को रूम में बंद करके दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन एनजी ने अपने कपड़े का कुछ हिस्सा दरवाजे में फंसा दिया था और जब सैम मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए चला जाता है तब एनजी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब एनजी चाबियां ढूंढने लगती है, लेकिन सैम ने पहले से ही सारी चाबियां तोड़ दी थी। अब वो किसी तरह से फोन ढूंढ लेती है और फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और इसलिए वो फोन को चार्ज करने के लिए ऊपर की तरफ जाती है और तभी सैम वापस आ जाता है। एनजी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर डर जाती है और वो अपने इसी डर की वजह से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो उस फोन को अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा लेती है। अब सैम एक बार फिर से एनजी को उसी रूम में ले जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और अब इस तरह से एनजी को फोन को चार्ज करने का मौका मिल जाता है। अब कुछ देर के बाद सैम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे ये भी पता लग गया था कि एनजी अस्थमा अटैक का नाटक कर रही थी। सैम यहाँ पर एनजी से कहता है कि मेरी बीवी का अफेयर उसी डॉक्टर के साथ चल रहा था जिससे तुम अपनी आंखों का इलाज करवा रही हो, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दरअसल वो डॉक्टर कोई और नहीं था बल्कि वो जैक था, जिसके ठीक से इलाज न करने के चलते मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी और मैं तुमसे अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन एनजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, जिस पर सैम कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब जैक घर पर वापस आएगा। इसके बाद सैम स्मोक करने के लिए घर से बाहर चला जाता है और इसी बीच घर के अंदर एक चोर आ जाता है, जिस पर एनजी अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये चोर भी बहुत हरामी था, ये एनजी को बेड से बांध देता है और घर में महंगा सामान ढूंढने लगता है और साथ ही वो एनजी के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एनजी उसे काट लेती है जिससे वो पीछे हट जाता है और पीछे सैम से टकरा जाता है। क्योंकि सैम यहाँ आ चुका था, वो इस चोर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे काफी टॉर्चर करता है, जिससे वो चोर बेहोश हो जाता है। तभी घर की बेल बजती है और बाहर कोप आया होता है। दरअसल कोप जो मूवी की शुरुआत में उस बाई को वो टिकटें दिखा रहा था, उस शो के लिए वो उसे लेने के लिए आया था। सैम डोर खोलता है जिस पर कोप कहता है कि मुझे जैक से मिलना है, जिस पर सैम कहता है कि मैं ही जैक हूँ, लेकिन कोप को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सैम से कुछ पीने के लिए कहता है और अब इसी बीच कोप खोजबीन करने लगता है। जब कोप दरवाजा खोलता है तो वो किसी को लेटा हुआ पाता है। तभी यहाँ पर सैम आ जाता है, वो उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ एनजी है, लेकिन उस बेड पर वो चोर लेटा हुआ था जो कि बेहोश हो गया था। अब एनजी किसी तरह से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, लेकिन एनजी के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। अब वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करने लगती है और किसी तरह से अपनी रस्सियां काट लेती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। और अब एनजी की आंखों की रोशनी भी वापस आने लगी थी। अब उसे धुंधली सी रोशनी दिखाई देने लगती है जिसके सहारे वो आगे बढ़ने लगती है। वो एक कार के पास पहुंच जाती है और अपनी मदद करने के लिए कहती है। जब कार रुकती है तो एनजी एक हाथ को पकड़ती है, जिसे पकड़कर उसे लगता है कि शायद अब वो सेफ है, क्योंकि वो हाथ किसी लेडी का था, लेकिन असल में ये सैम होता है जिसने कि उस बाई को कार में किडनैप करके बांध रखा था। इसके बाद वो एनजी को फिर से कार में बिठाकर घर वापस ले जाता है। दूसरी तरफ कोप को याद आता है कि वो जैक की फोटो देना भूल गया है और अब जैसे ही वो फोटो देखता है वो समझ जाता है कि सैम ने उससे झूठ बोला था कि वो जैक है, इसीलिए वो वापस घर की ओर जाने लगता है। अब वहां पहुंचकर वो अपनी गन निकाल लेता है, वो एनजी को भी ढूंढ लेता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन सैम पीछे से आकर कोप पर हमला कर देता है, जिससे कोप की जान चली जाती है। अब इसके बाद सैम एनजी के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनजी की नजर सैम की गन पर पड़ती है और ये देखकर वो सैम के साथ रोमांस करने का नाटक करने लगती है ताकि वो गन को उठा ले। लेकिन तभी अचानक से जैक आ जाता है। यहाँ पर जैक को लग रहा था कि शायद इन दोनों का अफेयर है और इसीलिए वो सैम पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से सैम के हाथ में गन आ जाती है और वो जैक के पैर पर शूट कर देता है और जैक से कहता है कि बताओ तुम्हारा मेरी बीवी के साथ अफेयर था कि नहीं। और जब सैम उसे मार रहा होता है तब जेनिस को साफ दिखने लगता है और इसीलिए वो सैम को मारने लगती है, लेकिन सैम जेनिस से वो रोड छीनकर जैक को पीटने लगता है। लेकिन सैम को अभी भी ये पता नहीं था कि एनजी की आंखें वापस आ चुकी हैं। तभी एनजी एक प्लान बनाती है और कुछ पिने नीचे गिरा देती है और जब सैम उस जगह पर आता है तो उसके पैर में वो पिने घुस जाती हैं। इसके बाद एनजी उसे एक स्प्रे से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्प्रे बीच में ही काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपने आसपास के सामान से सैम को मारने लगती है और एक बार फिर से वो उसके चेहरे को जलाने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है।
जिससे सैम का चेहरा जल जाता है, जिससे उसे अब कम दिखाई देने लगा था। इसके बाद वो उसे रोड से पीटती है, लेकिन सैम बच जाता है। लेकिन इसके बाद एंजी उसके पीछे से चाकू मार देती है। खैर सैम को मार लेने के बाद एंजी अपने लिविंग रूम में वापस आ जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड जैक उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है। जिस पर एंजी उससे कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। और अब जैसे ही वो जैक के पास जाती है कि उसके पीछे सैम छिपा होता है, वो एंजी पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार एंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बार वो गुस्से में सैम को इतना पीट देती है जिससे कि सैम की डेथ हो जाती है। इसके कुछ हफ्तों के बाद एंजी को एक शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक आम औरत की जिंदगी गुजार रही है। और जब एक अनजान आदमी एंजी की रोगी हुई कैब को लेने की कोशिश करता है, तो वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि किसी को भी औरत को कमजोर समझकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और अब उसके इसी आखिरी डायलॉग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।